हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो क्या चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन। बात की जाए बीएड के एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या इस बार एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। सेकंड, सर एग्ज़ाम होने हैं तो कौन से वाले होने हैं, ऑनलाइन होने हैं या ऑफलाइन होने हैं, जिसमें एमसीक्यू के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि क्या एमसीक्यू के पेपर होने वाले हैं। तो क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो शुरू करते हैं सर एक यूनिवर्सिटी जिसने डेट शीट भी दे दी है। आप कहते हो सर किसकी बात करें, सीसीएसयू की बात करें। एग्जैक्टली राइट, आपके जुलाई 20 से एग्ज़ाम शुरू है। तो आपने कहा सर डेट शीट भी आ गई है। सो व्हाट अबाउट द ऑल अदर यूनिवर्सिटीज़। कई प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, मैं हरियाणा स्टेट की बात करता हूँ या दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, इग्नो है, वी डू हैव द यूपी यूनिवर्सिटी। सर ऑल ओवर इंडिया अगर मैं बोलूँ साउथ की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट करने। तो ये जस्ट बिगिनिंग है। इसको पहले आप सोचते हैं सर इस अलार्मिंग कॉल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दोज आर थिंकिंग कि इस बार एग्ज़ाम नहीं होने वाले, ऐसे ही प्रमोट कर देंगे। तो प्रमोट करने का कोई मूड नहीं किसी यूनिवर्सिटी का। तो गाइस मेक श्योर दैट यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। आपने कहा डेट शीट आना, मतलब किसी एक यूनिवर्सिटी की डेट शीट का आना, ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि एग्ज़ाम सबके होंगे और वो भी वन बाय वन सब अपने डिक्लेयर करना शुरू करेंगे। तो सर हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एमडी या केयू की बात करता हूँ, सीआरएसयू की बात करता हूँ, इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी कब दे रही है डेट शीट। विद इन अ वीक और टू आपको मोस्ट प्रॉब्ली बाय द बिगिनिंग ऑफ जुलाई, बिफोर द 10th ऑफ जुलाई आप सबको आपकी डेट शीट मिल जाएगी। आपने कहा सर ये एग्ज़ाम होगा तो अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, कौन से होंगे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिनको हम कर लें तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब दिमाग में कई सारे क्वेश्चन चल रहे हैं सर। अगर मैं स्पेशली बात करूं जिन बच्चों की डेट शीट आ गई है, हम दे अभी इन पजल के सर कितने सारे क्वेश्चन करने हैं, कैसे करने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिनको ऑन टिप करना है। तो दोज हु आर हैविंग माय नोट्स डेफिनेटली आप सिर्फ नोट्स को करो, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोज डोंट हैव गाइस मेक श्योर दैट यू गोइंग टू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो जिसके अंदर मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन हैं जो आपको ऑन टिप करने हैं। देन देयर विल नो प्रॉब्लम, सीरियस देयर विल नो प्रॉब्लम, आप आराम से पेपर को क्रैक करते हैं। अब आते हैं पेपर के पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न मतलब दिमाग में कई सारी चीज़ें आ रही हैं। लोग बोल रहे हैं सर हमें एग्जाम पैटर्न बताओ की। यस वी नीड टू नो द एग्जाम पैटर्न। अब मैंने कहा ये एग्जाम पैटर्न होता क्या है, किस चीज़ को बोलते हैं एग्जाम पैटर्न। मतलब एक पेपर का तरीका क्या होगा, किस तरह का होगा पेपर। क्या पेपर में मेरे पास 4 यूनिट्स होंगी, मतलब आई डू हैव 4 यूनिट्स, मतलब सर यूनिट 1 2 यूनिट 4, या मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे या सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। मतलब दिमाग में कई सारे क्वेश्चन चल रहे हैं सर प्रिपरेशन किसकी जाए, लॉन्ग क्वेश्चन की, शॉर्ट क्वेश्चन की। सर क्या ये एमसीक्यू भी हो सकता है, कैन इट बी एन एमसीक्यू, सीरियसली कैन इट बी एन एमसीक्यू। अब जो बच्चे सोच के बैठे हैं एमसीक्यू तो ईजी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर एमसीक्यू होगा तो पेपर ट्रिकी हो जाएगा। अगर पेपर होता है सब्जेक्टिव तो आपके पास मैक्सिमम चांस होते हैं कि आप पेपर बहुत ईजिली क्रैक कर लेते हैं। The reason that we do have a small idea regarding that particular question और हम उसी को एलोब्रेट करके लिख देते हैं and we'll going to get the marks। लेकिन अगर पेपर MCQ आता है, इन दैट केस गाइस पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जिनको अच्छी नॉलेज होती है वो भी गलत कर जाते हैं MCQ में। डरा नहीं रहा मैं, कई बच्चों को लग रहा है कि सर डरा रहे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। मैं सिर्फ आपको बेसिक से कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर रहा हूँ कि यार ये है हमें जो पढ़ना है। अब आपने कहा पेपर करने का तरीका क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। एक्चुअली द पैटर्न क्या होगा इस बार का पैटर्न, अब उसी की बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न कुछ अलग नहीं होने वाला, पहले क्लियर करना। देयर विल नॉट अ बिग चेंज, सीरियस देयर विल नॉट अ बिग चेंज। हाँ ये क्या कर दिया जाएगा, मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपकी सॉल्यूशन के लिए 5 क्वेश्चन देगा, इस बार 3 क्वेश्चन अटेंड करूँगा। सीरियसली ऐसा हो सकता है। रेदर देन 5 क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन चूज करने हैं। आपने कहा सर 3 क्वेश्चन को चूज करना मतलब उसका क्या कुछ प्रोपोर्शन बनेगा, क्या कुछ बेसिक क्लियर करेंगे, उसको थोड़ा डिटेल में समझा दूँ। हम टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी अदर बुक। सर कंटेम्प्रेरी एजुकेशन की बात करते हैं, सर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हो। इंक्लूसिव एजुकेशन में मेरे पास 4 यूनिट्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं अलग अलग। उन 4 ब्लॉक से हर ब्लॉक से 2 क्वेश्चन आते हैं जिनको हम बोलते हैं फुल फ्लैश क्वेश्चन। मतलब सर 16 नंबर का क्वेश्चन होता है, फुल फ्लैश क्वेश्चन आया था उसको ऐसे आते हैं जिनमें से एक करना होता है। एक क्वेश्चन होता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट तो रहेगा वहाँ जो कंपलसरी है हमारे पास, जिसमें 4 में से कोई एक करना होगा आपको, हो सकता है ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई एक करना हो सकता है। देन आपको 4 यूनिट्स के क्वेश्चन में कोई दो क्वेश्चन करने, मतलब ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन से कोई 2 करने होंगे। दोबारा क्लियर करता हूँ, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट एग्जाम जो हुए थे।
अब आते हैं रियल टर्म्स पे। अगर मैं बोलता हूँ सर कुछ चेंज नहीं आता, सीधा पेपर पैटर्न क्या रहेगा, यू मस्ट हैव एन आइडिया। आप लोग खुद पढ़ा रहे हैं कॉलेज में तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ मैं क्लियर करता हूँ एक टर्म के साथ। आपने कहा हम समझते हैं कैसे चीज़ों को, हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की इंपॉर्टेंस है। दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। आपके लिए वो जरूरी है, आप कॉन्सेप्ट को समझो। व्हेन यू क्लियर द कॉन्सेप्ट देन यू कैन क्रैक द पेपर ईजिली। तो यहाँ पे मेरे को पहले पेपर पैटर्न समझ आना चाहिए। पेपर पैटर्न क्या होगा इसको क्लियर कर देता हूँ। सर पेपर पैटर्न हमारे पास होगा शॉर्ट नोट्स, क्लियर कर लेना। शॉर्ट नोट्स होंगे आपके पास। देन यू डू हैव द लॉन्ग क्वेश्चंस, सर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे हमारे पास। ये तो होगा पेपर पैटर्न। अब हर यूनिट, आई रिपीट एवरी यूनिट, whether it's the first unit, second unit, third unit और fourth unit, हर यूनिट में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। सर हाउ वुड आई गेट टू नो कि मेरी यूनिट में कौन सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है? वॉच माई वीडियोस, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि वीडियो को एक्सेस कर पाओ। व्हेन यू एक्सेस द वीडियो देन गो टू वन बाय वन, सारे के सारे वीडियो एक एक करके देखना। अब बड़े आराम से आइडिया लगा दो कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमारे ब्लॉग में। किसी लगता है सर मेरी यूनिवर्सिटी की वीडियो नहीं है, कमेंट बॉक्स में आओ, मुझे यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, आपको वीडियो मिल जाएगी जिसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको करने हैं। आपने कहा सर हम तैयारी करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे, पेपर को क्रैक भी करना है। अब मेजर पॉइंट आता है हम बीएड में आंसर कैसे लिखेंगे। देखो ये तो क्या एग्जाम पैटर्न, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सबको दिमाग में आ रहा है सर क्या पेपर जो हैं ये ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे या एमसीक्यू होंगे? या वेदर इज ऑनलाइन, ऑफलाइन और एमसीक्यू कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पेपर देना है, एक लेना है। तो बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, रेदर इट विल गोइंग टू टेक ऑनलाइन, ऑफलाइन और एमसीक्यू, दैट डजंट मैटर। सीरियसली व्हेन यू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन यू कैन डू इट इजीली। जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन, हाउ शुड आई राइट ऑन द पेपर। मतलब बीएड के एग्ज़ाम में मैं कैसे लिखूँ, मुझे आंसर कैसे शुरू करना है। तो एक छोटा सा टैक्टिक, मतलब ट्रिक जिसको बोलते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप बीएड में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेके आते हैं। आपने वो तो सुना होगा बीएड में यार कुछ भी लिख के आ जाओ नंबर मिल जाते हैं। ये बोलने वाले कम है सीरियसली, लेकिन कई लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि कुछ भी लिख के आ जाओ नंबर मिल जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हर आंसर के 3 पार्ट होते हैं, स्पेशली फॉर बीएड स्टूडेंट्स। एवरी आंसर हैव 3 पार्ट्स। नंबर 1 द इंट्रोडक्शन। अब इसको आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके पास। आपने बोला आंसर के 3 पार्ट्स करते हैं हम। सबसे पहला जो पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन। हमें किसी भी आंसर को इंट्रोड्यूस करना है। वी गाइस नीड टू इंट्रोड्यूस द आंसर, या उस आंसर के कॉन्सेप्ट को पूरा इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोडक्शन। कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ कंटेंट। अब मुझे उसमें कंटेंट जो बेसिक मुद्दा है उसको हाईलाइट करना है, उसके पॉइंट्स को बताना है। टेक एन एग्जाम्पल, आपको रोल ऑफ टीचर इन मेकिंग द स्टूडेंट्स, उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी करनी है या उनकी राइटिंग को अच्छा करना है। द रोल ऑफ टीचर इन मेकिंग अ करिकुलम, चलो एक करिकुलम में टीचर का रोल क्या है, उसकी अडॉप्शन, या एक सेकेंडरी एजुकेशन में एक टीचर किस तरह रोल प्ले करता है, उसको पूरा क्लियर करना है। तो यहाँ पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ जिसमें मैं रेदर देन टीचर के बारे में बताने से पहले उस टॉपिक के बारे में हाईलाइट करता हूँ, उसके सारे पॉइंट्स को बताता हूँ। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इस पे आप लोगों को बहुत अच्छे ध्यान देना है। यू गाइस नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। और पूरी एक्सप्लेनेशन भी चाहिए आपकी तरफ से, मतलब हाउ डू यू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी मूवमेंट, उसको कैसे क्लियर करते हैं, क्या लिखते हैं, किन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जम्प टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं हम कंटेंट पे। कंटेंट मतलब उस आंसर का बेसिक मुद्दा क्या होता है, बेसिक जान जो होती है उस आंसर की, वो होता है कंटेंट। उस कंटेंट को एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, ले डायग्राम बना सकते हैं, ताकि चीज़ें हाईलाइट हो जाए। जब आप एक डायग्राम या ले चार्ट आउट्स बनाते हैं ना, तो एक टीचर का बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। यूज़ यो अंडरलाइन सिस्टम है, यहाँ अंडरलाइन करनी चीज़ों जिनको आप चाहते हो टीचर पढ़े अच्छे से, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करते हैं। आप एक एक चीज़ को बताते हैं, सर स्टेटमेंट वाइज आप एक्सप्लेन कर देते हैं चीज़ों को। एंड द थर्ड पॉइंट दैट इज एंडिंग। सर एंडिंग को हम बोलते हैं कंक्लूजन। दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर कोई भी बच्चा मैक्सिमम नंबर आ जा रहा हो, चाह रहा है कि मैं 100 में से 80-90 लेके आऊँ, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इंट्रोडक्शन पे काम करता हूँ, फिर कंटेंट को ध्यान रखता हूँ, कंटेंट में क्या बताना है। जिसको कंटेंट का नॉलेज नहीं ज़्यादा तो क्या करें, कोशिश करें चीज़ को एलोब्रेट करें, 2-3 डायग्राम बनाओ जिसमें प्रेजेंटेशन दो अलग अलग पॉइंट्स की, फिर उनको एक्सप्लेन करो। टीचर आपके डायग्राम देखेगा, एक्सप्लेनेशन उन्हें देखेगा, गारंटी मेरी। डायग्राम में इसमें प्रेजेंटेशन अच्छी दी वही एक्सप्लेन कर रहा है, कोई जरूरत नहीं। हाँ, डेफिनेटली यू गो टू योर कंक्लूजन, वो कंक्लूजन पे जरूर जाएगा। कंक्लूजन होता है सारांश, वो निचोड़ जो आप बता रहे हैं, मतलब एट द लास्ट आप बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं जो आपको हाईलाइट करेंगे, वो सब लास्ट में होती है। दैट ऑल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हमें कैसे बताना है, बताने का तरीका क्या होगा, किन चीज़ों को आंसर में ऐड ऑन करना है। तो ये है आपका आंसर लिखने का तरीका। अब कई स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर आपने एक लाइव डेमो दो जिसके अंदर आंसर को बताया जाए। तो मोस्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो होगी जिसके अंदर मैं आपको आंसर दिखाऊंगा, जिस आंसर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हो, मैं बताऊंगा ये है तरीका आंसर लिखने का। तो आपको सिर्फ उसके ऊपर काम करना है। और किसी तरह कोई डाउट हो तो दिमाग से निकाल दो, पेपर की तैयारी शुरू करो यार। इट्स अ हाई टाइम व्हेन यू गाइस नीड टू स्टार्ट। Till then, keep watching, like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon so that you get the notification when I'm going to upload a new video. Till then, keep watching. All the best guys.